हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर डॉक्टर आतिश सोनटके। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट 4 यूनिट नंबर 2 का देखने वाले हैं, जिसमें हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के एग्जाम्पल छुड़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के थ्योरम्स को सॉल्व किया था। आज हम इसके एग्जाम्पल को छुड़ाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 8 minus 8 minus 2, 4 minus 3 minus 2, 3 minus 4 1। हम डिटेल से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A, देयरफॉर द मैट्रिक्स या फिर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन AX इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब हम लैम्डा एक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी। इंप्लाइज AX इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इंप्लाइज A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें मैट्रिक्स के जो वैल्यूज है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो क्वेश्चन में 3x3 का मैट्रिक्स है। सो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लगेगा 3x3 का। और एक जो कॉलम वेक्टर है उसमें हम 3 वेक्टर लेंगे एक्स वाई से। सो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1 माइनस लैम्डा इंटू 3x3 का आई बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बनेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 वेक्टर बनेगा 0 0 0। इस तरीके से अब हम यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 8 माइनस लैम्डा, -8 माइनस 0 मतलब -8, -2 माइनस 0 मतलब -2, 4 माइनस 0 मतलब 4, -3 माइनस लैम्डा, -2 माइनस 0 मतलब -2, 3 माइनस 0, -4 माइनस 0 और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हमें काफी आगे इस्तेमाल करना है। सो आपने देखा यहाँ पे हमने A माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 निकाला। A मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इस तरीके से एक इक्वेशन मिला। टू फाइंड नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ एक्स, लेट डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अगर हमें नॉन जीरो वेक्टर x निकालना है तो हमें डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू 0 लेना पड़ेगी। सो A माइनस लैम्डा आई मतलब ये मैट्रिक्स इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, इंप्लाइज डिटरमिनेंट 8 माइनस लैम्डा -8 -2 4 -3 माइनस लैम्डा -2 3 -4 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 8 माइनस लैम्डा इंटू -3 -4 -2 -4 इंटू 1 माइनस लैम्डा। लास्ट मिनट में हमने डिटरमिनेंट भी निकाले थे। माइनस टाइम -8, -8 वाला रो कॉलम छोड़ दिया तो ये बनेगा 4 -2 3 1 माइनस लैम्डा -2 टाइम्स 4 -3 माइनस लैम्डा 3 -4 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस टाइम 4 इंटू 2 -4 इंटू -2 8 मतलब -8 माइनस माइनस प्लस 8 टाइम्स यहाँ पे बनेगा
4 इंटू 1 माइनस लैम्बडा, माइनस टाइम 3 इंटू -2 -6 माइनस माइनस प्लस 6 -2 टाइम्स ये बनेगा 4 इंटू -4 -16 -3 इंटू -3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस लैम्बडा यहाँ पे बनेगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये बनेगा -3 प्लस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वेयर -8 प्लस 8 इंटू 4 -4 लैम्बडा प्लस 6 -2 टाइम्स -16 प्लस 9 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। 8 माइनस लैम्बडा यहाँ पे बनेगा लैम्बडा स्क्वेयर प्लस 2 लैम्बडा, यहाँ पे 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वेयर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 11 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 11 प्लस 8 टाइम 10 माइनस 4 लैम्बडा प्लस 8 टाइम 10 माइनस 4 लैम्बडा, आखिर में बनेगा -2 टाइम्स 3 लैम्बडा 16 -16 प्लस 9, 16 में से 9 जाएंगे 7 -7 3 लैम्बडा -7 3 लैम्बडा -7 इज इक्वल टू 8 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस 16 लैम्बडा माइनस 88 माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस 2 लैम्बडा स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 11 लैम्बडा प्लस 80 माइनस 32 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बनेगा माइनस लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर देखते हैं क्या क्या है। 8 माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा है 16 प्लस 11 माइनस 32 माइनस 16 माइनस 16 प्लस -16 प्लस 11 -5 माइनस 6 माइनस 11 लैम्बडा और कांस्टेंट बनेगा -88 प्लस 80 -8 प्लस 14 माइनस 8 बनेगा 6। से ये बनेगा हमारे पास में +6 इज इक्वल टू 0। हम अगर माइनस निकालते तो इक्वेशन बनेगा लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा -6 इज इक्वल टू 0। अब मिल गया हमें एक क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है क्या देखेंगे। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 तो ये बनेगा 1 क्यूब 1 -6 इंटू 1 6 11 इंटू 1 प्लस 11 माइनस 6 तो बनेगा 12 माइनस 12 0। सो एक वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, वो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी लैम्बडा इज इक्वल टू 1। लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट किया तो सॉल्यूशन बनेगा, मतलब पहला जो रूट हो गया वो हो गया लैम्बडा -1, क्योंकि इसमें लैम्बडा इज इक्वल टू 1 को जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमें इक्वल टू मिलता है 0, तो एक रूट हो गया लैम्बडा -1। अब बाकी बचे 2 रूट फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन आप सभी बच्चों को आती होगी, क्योंकि ये 7-8 स्टैंडर्ड में ही सिंथेटिक डिवीजन आती है। सो चलो हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट लेंगे। इनके कोएफिशिएंट है 1 -6 11 -6। इनको डिवाइड करेगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको चुराते हैं 1 नीचे लिए 1 इंटू 1 1 -6 प्लस 1 ये बन गया -5 1 इंटू -5 11 -5 6 1 इंटू 6 -6 प्लस 6 0। देखिए सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू नीचे लिए 1 इंटू 1 बनेगा 1, बाद में -5 1 इंटू -5 बनेगा -5, फिर ये 11 -5 6 1 इंटू 6 बनेगा 6 -6 प्लस 6 0। सो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इसके ऊपर से x
लैम्डा स्क्वेयर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लैम्डा माइनस 1 ये बनेगा लैम्डा स्क्वेयर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 लैम्डा को लिखेंगे माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ये बनेगा लैम्डा माइनस 1। पहले दो में से लैम्डा कॉमन निकलेगा तो बनेगा लैम्डा माइनस 2, बाकी दो में से माइनस 3 कॉमन बनेगा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में आइगन वैल्यू आ जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2, 3। क्योंकि इसके ऊपर से हम अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 3। सो आइगन वैल्यूज हो गए हमारे पास में 1, 2, 3। अब आइगन वैल्यू मिल गए, हमें आइगन वेक्टर भी निकालना है। हम एक एक वैल्यू के लिए एक एक आइगन वेक्टर निकालेंगे। पहला आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करना है। सो हमारे पास में इक्वेशन 1 है, उसमें हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 8 माइनस 2, उसके बाद में बनेगा 4 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 2। तीसरा बनेगा 3 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम कोशिश करेंगे कोई भी दो रो में एक एक अलग अलग एलिमेंट जो है वो 0 बनने चाहिए, तभी हमें सॉल्यूशन निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। हम इसमें पहले R2 माइनस R3 करेंगे। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, सॉरी R2 माइनस R3। पहला रो बनेगा 7 माइनस 8 माइनस 2, ये बनेगा 4 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 3 माइनस 4 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो है वो ऑलरेडी क्या है हमारे पास में 0 0 0। अब हम ऊपर वाले 7 और नीचे वाले 3 को भी 0 बना देंगे। सो हम R1 को चेंज करेंगे, R1 माइनस 7 टाइम्स R2, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3 टाइम्स R2। तैयार होने वाला पहला रो मिलेगा 7 माइनस 7 0 माइनस 8 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 14, 14 माइनस 2 बनेगा 12। सेकंड रो एज इट इज 1 0 माइनस 2, 3 माइनस 3 0 माइनस 4 0 माइनस 4 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 0 प्लस 6 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अब हम R1 को डिवाइड करेंगे 4 से और R3 को डिवाइड करेंगे 2 से। R1 चेंजेस टू 1 बाय 4 R1 और R3 चेंजेस टू 1 बाय 2 R3। तैयार होने वाला मैट्रिक्स बनेगा 0 माइनस 2 3 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0 0 0 0। अब हम R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 के साथ में। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, मैट्रिक्स तैयार बनेगा 0 माइनस 2 3 1 0 माइनस 2 0 माइनस 0 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू 0 0 0। इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम इन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0x माइनस 2y, तो ये बनेगा पहला इक्वेशन, माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो हमें ऑलवेज चाहिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में, लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी 2 ही इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। हम लिखेंगे वी हैव 2 equations in 3 unknowns, therefore we fixed 1 variable। हम किसी 1 वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। अब हम फिक्स करेंगे z को, तो हम इसको लिख सकते हैं therefore 2y इज इक्वल टू 3z, x इज इक्वल टू 2z। अब हमें इजी के लिए एक वेरिएबल फिक्स करना है हमने z, तो हम z की वैल्यू अगर लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे कि सॉल्यूशन जो है क्लियर हो। टेक z इज इक्वल टू 2। अगर हम z की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी हमें 3 और x की वैल्यू मिलेगी हमें 2 इंटू 2 मतलब 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में 4 3 2। सो ये हमारा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में आइगन वेक्टर बन गया 4 3 2। अब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मैट्रिक्स बनेगा 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 8 माइनस 2, पहला बनेगा 6 माइनस 8 माइनस 2, दूसरे में बनेगा 4 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 2, और थर्ड जो है वो बन जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अब हम यहाँ पे बीच वाले रो में 4 माइनस 3 मतलब R2 माइनस R3 करेंगे और R1 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सो हम R1 को चेंज करेंगे 1/2 इंटू R1 और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। तैयार होने वाले मैट्रिक्स बनेंगे, फर्स्ट बनेगा 6 माइनस 4 2 से डिवाइड किया तो बनेगा 3 माइनस 4 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। आखिरी वाला रो लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अगर हम R1 R3 माइनस R1 करेंगे तो आखिरी वाला जो रो है वो हमें 0 मिलेगा। सो हम चेंज करेंगे R3 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तैयार होने वाला मैट्रिक्स बनेगा R1 बनेगा 3 माइनस 4 माइनस 1, दूसरा बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 1, और तीसरा जो है बन जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अब हम R1 का 3 जो है उसे 0 करेंगे। सो हम लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2
यहाँ पे बनेगा 3 माइनस 3 0, माइनस 4 प्लस 3 -1 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 2 1 -1 -1 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अब इनके ऊपर से हमें इक्वेशन मिल जाएंगे। पहला इक्वेशन बनेगा -y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव टू इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सो हम फिक्स करेंगे एक वेरिएबल z को, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2z और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू y प्लस जेड। टेक z इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू अगर 1 लिए तो y की वैल्यू बनेगी 2 इंटू 1 2 और x की वैल्यू बनेगी 1 प्लस 2 मतलब 3, मतलब y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1 मतलब बनेगी 3। देयरफॉर हमारा सेकंड आइगन वेक्टर x2 बनेगा x y z और वो बनेगा हमारे पास में 3 2 1। ये बन गया हमारा x2 सेकेंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम फाइंड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनेगा 3 पुट कर दिए तो बनेगा 8 माइनस 3 5 माइनस 8 माइनस 2 यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 6 माइनस 2 सबसे आखिर में बनेगा 3 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम इसमें R1 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। मैट्रिक्स तैयार बनेगा यहाँ पे 5 माइनस 4 1 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 4 माइनस 3 1 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम कोई भी दो एलिमेंट को हम R2 और R3 को 0 बना सकते हैं R1 के साथ में। सो यहाँ पे हम और कोई एक रो को 0 भी बना सकते हैं हम, जैसे कि R2 को भी 0 बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। मैट्रिक्स बन जाएगा। पहला रो चेंज नहीं किए 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0 0 माइनस 0 0 3 माइनस 3 0 माइनस 4 प्लस 6 2 माइनस 2 ये बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये थर्ड वाला जो आसन बनेगा ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन में ये बनेगा x इज इक्वल टू 2y और यहाँ पे बनेगा 2y इज इक्वल टू 2z मतलब y इज इक्वल टू z। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1 क्योंकि दोनों इक्वेशन y पे डिपेंड करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मतलब 2 और z इज इक्वल टू y मतलब 1। देयरफॉर x3 मिलेगा हमें एक्स वाई जेड मतलब मिलेगा हमारे पास में 2 1 1। सो ये हो गया हमारा थर्ड आइगन वेक्टर। सो हमने 3 आइगन वैल्यूज निकाले थे लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 और उनके लिए 3 आइगन वेक्टर निकाला था। पहला आइगन वेक्टर था 4 3 2, दूसरा आइगन वेक्टर था 3 2 1 और तीसरा था 2 1 1। इस तरीके से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकलेंगे। सो बड़े क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली और ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। डेफिनेटली हमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो मिलना ही है, हमें 5 मार्क्स मिलने हैं।
चलो और एक क्वेश्चन छुड़ाते हैं, सेम मेथड से छुड़ाएंगे जैसे अभी छुड़ाया था। लेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसके ऊपर से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, ax माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन बनेगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। a है 1 0 माइनस 1 1 2 1 2 2 3 माइनस लैम्डा इंटू बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अगर हम पहले दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास में मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। इसको देंगे हम इक्वेशन 1। हमने देखा है ये इक्वेशन के ऊपर से हमें आइगन वेक्टर मिलते हैं। टू फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, लेट डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i की वैल्यू 0 बनेगी, मतलब डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस लैम्डा टाइम डिटरमिनेंट बनेगा 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा, बीच वाला माइनस 0 जिसको लिख के कोई फायदा नहीं, माइनस प्लस माइनस 1 टाइम्स आखिरी वाला बनेगा 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा 2 2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू बनेगा ये 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा ये बनेगा 6 माइनस 3 3, सो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, ये दोनों बनेंगे माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू बनेगा 0। अब इनको लिख सकते हैं हम 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1, और हमें अगर इसमें से हम माइनस 2 कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस लैम्डा, सो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दोनों में से फिर से 1 माइनस लैम्डा को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये फिर से सेम बनेगा 1 माइनस लैम्डा, इनके रूट बनेंगे माइनस 2 माइनस 3, इनको हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम थे, उसी को फॉलो करके आप ये रूट को लिख सकते हैं। सो इसके ऊपर से मिलेगा देयरफॉर
1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2, 3. Therefore, these are required eigenvalues. These are required eigenvalues. ये जो है ये हमारे required eigenvalues है. अब फिर से हमें हर एक eigenvalue के लिए एक eigenvector find करना है. For lambda is equal to 1. Put lambda is equal to 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये बनेगा 1 माइनस 1 0, 0 0 माइनस 1. दूसरा बनेगा 1 1 1 और तीसरा बनेगा 2 2 2. इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0. चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे. अगर हम थर्ड रो को 2 टाइम्स R2 से माइनस करेंगे तो ये 0 बनेगा R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2 इज इक्वल टू बनेगा 0. ये बनेगा देयरफॉर 0 0 माइनस 1 1 1 1 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0. अब ये इक्वेशन बनेगा माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. फिर से हमारे पास में इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3. सो हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर देती है, बनेगा इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि बनेगा इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. अगर हम वाई की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0. अगर हम y की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 1 माइनस 1 0. सो हमारा आइगन वेक्टर बनेगा x1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0. तो ये बन गया हमारा पहला आइगन वेक्टर. अब हम पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1. तीसरा बनेगा 2 2 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0. अब हम R1 को ऐड कर सकते हैं R2 के साथ में. सो ऑलरेडी हमारा जो एलिमेंट है R1 के जो एलिमेंट है वो बन जाएंगे 0. R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, मैट्रिक्स बन जाएगा 0 0 0 1 0 1 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0. अब हम इन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0. हम वेरिएबल को, अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में. सो हम एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस जेड. अगर x इज इक्वल टू माइनस जेड हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले तो 2y इज इक्वल टू बनेगा z माइनस 2x. x की वैल्यू माइनस जेड पुट करेंगे तो ये बनेगा z माइनस 2 इंटू माइनस जेड. सो ये बन जाएगा हमारे पास में 3z. सो 2y की वैल्यू बन जाएगी 3z. अब हमें इजी सॉल्यूशन निकालना है तो हम z की वैल्यू ले सकते हैं -2. टेक z इज इक्वल टू -2. ये बन जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2
2y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस टू, टू कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में -3 और z इज इक्वल टू -2। देयरफॉर x2 बनेगा xyz और ये बन जाएगा हमारे पास में 2 - 3 - 2, 2 - 3 - 2, ये बन जाएगा हमारा सेकंड आइगन वेक्टर x2। अब हमें निकालना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन जाएगा 3 पुट करने के बाद में -2 0 -1, 1 0 1, 1 -1 1, 2 2 0, इंटू XYZ इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। R3 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, R3 चेंजेस टू 1/2 R3, ये बन जाएगा -2 0 -1, 1 - 1 1, 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वेशन बनेगा -2x - z इज इक्वल टू 0, x - y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं, तो हम इसमें x को फिक्स करेंगे। यहाँ पे बनेगा z इज इक्वल टू -2x, यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू -x। अब हम इजी वैल्यू ले सकते हैं, z x की वैल्यू हम लेंगे -1, पुट x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1 और z की वैल्यू बनेगी हमारे पास में -2 इंटू -1 2, तो हमारा आइगन वेक्टर बनेगा -1 1 2। Therefore x3 इज इक्वल टू XYZ इज इक्वल टू बनेगा -1 1 2। तो हमने ये क्वेश्चन इजी था, इसमें आसानी से आइगन वेक्टर निकले, तो हम लिखेंगे therefore the required eigenvalues are lambda is equal to 1 2 3 and the corresponding eigenvectors are x1 is equal to 1 - 1 0, x2 is equal to 2 - 3 - 2, x3 is equal to -1 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन छुड़ाएंगे हम, फिर से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे हम ए मैट्रिक्स के सेम मेथड से। सो सॉल्यूशन में फिर से हम मैट्रिक्स इक्वेशन लेंगे, Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, Ax इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, Ax माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से बनेगा A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 माइनस लैम्डा इंटू आई बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के ऊपर से हमें मैट्रिक्स मिलेगा -2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0।
इनको देंगे इक्वेशन 1। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालना है तो हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। सो डिटरमिनेंट बनेगा -2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 3 2 1 माइनस लैम्बडा -6 -1 -2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा -2 माइनस लैम्बडा, डिटरमिनेंट बनेगा 1 माइनस लैम्बडा -6 -2 माइनस लैम्बडा -2 टाइम्स 2 माइनस 6 -1 माइनस लैम्बडा -3 टाइम्स 2 1 माइनस लैम्बडा -1 -2 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को आप खुद सॉल्व कीजिए। इनके जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो मिलेंगे हम लैम्बडा इज इक्वल टू 5, -3, -3। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने छुड़ा है। आप भी इसी मेथड से इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए। लैम्बडा के 3 वैल्यू मिलेंगे, लैम्बडा -3 -3। अब हम इनके ऊपर से आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5 पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनेगा -2 -5 -7 2 -3, ये बनेगा 2 -4 -6। तीसरा बनेगा -1 -2 -5, मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स बन गया। अब हमें किसी एक रो को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 को 2 से डिवाइड करेंगे। R2 चेंजेस टू 1/2 R2 और R3 चेंजेस टू -1 इंटू R3। यहाँ पे बनेगा -7 2 -3 1 -2 -3 1 2 5 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम R1 और R3 को R2 के साथ में 0 बनाएंगे। सो यहाँ पे बनाएंगे हम R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, R1 changes to R1 plus 7 times R2। ये बनेगा -7 + 7 0, 2 - 14 -12, -3 - 21 -3 - 21 -24, 1 - 2 -3 एज इट इज। ये बनेगा 1 - 1 0, 2 - +2 4, 5 -3 5 + 3 8 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू बनेगा 0 0 0। अब हम R1 को डिवाइड कर सकते हैं -12 से और R3 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। R1 चेंजेस टू -1/12 R1, R3 चेंजेस टू 1/4 R3। मैट्रिक्स बनेगा 0 1 2 1 -2 -3 0 1 2 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। अब R3 चेंज करेंगे, R3 माइनस R1, सो तीसरा रो 0 बन जाएगा। 0 1 2 1 -2 -3 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय XYZ इज इक्वल टू बन जाएगा 0 0 0। इक्वेशन बनेगी y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वी फिक्स 1 वेरिएबल, सो हम इसमें y को फिक्स कर सकते हैं या फिर z को फिक्स कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू -2z, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3z। हम इजी वैल्यू लेंगे, पुट z इज इक्वल टू -1, सो हमें y इज इक्वल टू मिलेगा -2 इंटू -1 मतलब 2, x इज इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 2 4
+3 इंटू -1 -3 मतलब x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। देयरफॉर हमें x1 मिलेगा xyz इज इक्वल टू 1 2 -1। ये हो गया हमारा x1। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए अब हम पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू -3 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। मैट्रिक्स बनेगा -2 -3 मतलब बनेगा 1 2 -3। ये बनेगा 2 4 -6 -1 -2 3 मल्टीप्लाइड बाय xyz इज इक्वल टू 0 0 0। अब सीधे सीधे जो R2 है वो मल्टीपल है R1 का, सो हम R2 करेंगे R2 2 टाइम्स R1 के साथ में। सो हम R2 को चेंज करेंगे R2 -2 टाइम्स R1 और हम R3 को भी 0 करेंगे R3 प्लस R1। तैयार होने वाला पहला रो रहेगा 1 2 -3 2 -2 0 4 -4 0 -6 -+6 0 -1 + 1 -2 + 2 0 3 -3 0 मल्टीप्लाइड बाय xyz इज इक्वल टू 0 0 0। सो हमें एक इक्वेशन मिलेगा x + 2y - 3z इज इक्वल टू 0। देखो अभी तक के सब क्वेश्चन में हमें 3 3 2 2 इक्वेशन मिलते थे, यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। सो हम कहेंगे वी हैव वन इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो हमें जरूरत है अभी 2 इक्वेशंस की बैलेंस करने के लिए। देयरफॉर वी नीड 2 मोर इक्वेशंस। अब जब हमें 2 इक्वेशन की जरूरत है तो हम 2 वेरिएबल को फिक्स करेंगे। एक बार हम y0 लेंगे और उसके ऊपर z की वैल्यू 1 लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 1। x बनेगा हमारे पास में x प्लस 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू मिलेगा 3। देयरफॉर x2 बनेगा xyz इज इक्वल टू 3 0 1। ये बनेगा हमारा x2। लैम्डा इज इक्वल टू -3 रिपीट है। सो फिर से लैम्डा इज इक्वल टू -3 हम जब पुट करेंगे तो हमें सेम इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन x + 2y - 3z इज इक्वल टू 0 मतलब यही सेम इक्वेशन मिलेगा हमें। अब हम फिर से वही करेंगे 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन। सो 2 वेरिएबल फिक्स करना है तो हमें इस बार हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगा फिर हमारे पास में देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बनेगा 2 x प्लस 2 -0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में -2 और देयरफॉर x3 बनेगा हमारे पास में xyz इज इक्वल टू बनेगा -2 1 0। सो जब वैल्यू रिपीट होते हैं हम उसे फिर से 2 बार नहीं छुड़ाएंगे। हमारे पास में इक्वेशन मिला है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल में हम 2 वेरिएबल की वैल्यू पहले एक बार लिए 0 1 दूसरी बार लिए 1 0। सो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर lambda is equal to 5 -3 -3 and corresponding eigenvectors are x1 x2 x3। सो इस तरीके से हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के कुछ क्वेश्चन छुड़ाए। सो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहता हो, जैसे इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए छुड़ाए। ये इजी क्वेश्चन है, 2 का मल्टीपल है, काफी आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आप खुद सॉल्व करके देखिए। ये एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करिए।
और ये क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन को आप खुद सेल्फ ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन को। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, जिसमें हमने किस तरह से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करना है वो देखा है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिए ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसके ऊपर से a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें हमने वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 1 बनाया। फिर हमने डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 लिया। फिर हमें मिले लैम्डा के 3 वैल्यू, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और हर एक वैल्यू के लिए मिला हमें x1, x2 और x3। तो इस तरीके से आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को सॉल्व कीजिए। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। हम जल्द ही इसका पार्ट नंबर 5 कैले-हैमिल्टन थ्योरम को लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। आप सब पूरे वीडियो में रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।